जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी डेट और एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है कल। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि भैया आप सभी, अगर देखिए, ये मेरा मानना है कि अब दोस्तों मॉक टेस्ट बिल्कुल ही मत दीजिए। अब देखिए, आप सब कहेंगे सर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मॉक टेस्ट से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है, मगर मैं दोस्तों इसकी बात करूँगा कि क्यों आपको मॉक टेस्ट अब नहीं लगाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हैं लगाना फिर लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अब देखिए आपके पास गिने चुने समय बचे हैं। ठीक है, देखिए जिनका पहले है तो उनके लिए भैया 2-4 दिन बचे हैं, और 2-4 दिन में भी दोस्तों रक्षाबंधन है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा, आपके पास समय कम है, और अगर अभी भी आप मॉक टेस्ट लगाने की गलती करते हैं तो आप दोस्तों कहीं ना कहीं डीमोनेटाइज होंगे। ठीक है, मतलब डीमोटिवेट होंगे, मोनेटाइज नहीं, थोड़ा सा आपके यूट्यूब वाला भाषा निकल गया। ठीक, तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए इसका कारण क्या है। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मान ले दोस्तों, आप समझिएगा, जब कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर उसने थोड़ा सा हार्ड कर दिया, तो आप अगर दोस्तों 200 के आसपास रुक गए, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन के आसपास रुक गए ना, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भैया यार हमने तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा था, अचानक क्या हो गया। आप सच में कह रहे हैं कि आप सही से सो भी नहीं पाएंगे कि यार अचानक क्या हो गया। मगर आपको ये नहीं पता कि जिसने भी मॉक टेस्ट बनाया है उसने चालाकी की है, मॉक टेस्ट को थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। ठीक, और अगर इजी हो गया, इजी बना दिया, आप दोस्तों कहीं 115-20 प्लस पहुंच गए, तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया अभी, अब देखिए, अब वक्त क्या है कि आप रिवीजन मारें, फटाफट रिवीजन मारें। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, नया कुछ पढ़ना नहीं है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका रिवीजन मारिए, और ख़ास करके वो चीज़ें मारिए जहाँ से आपको फ़ायदा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हिंदी हिंदी रीजनिंग रीजनिंग और जीके में दोस्तों मैं कई बार बता चुका, स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल करंट अफेयर अगर कर सके तो ये 3 चीज़ ही लेकर चलिएगा। अब आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब फालतू चीज़ें मत पढ़िए, जहाँ तक मेरा कहना है। ठीक है, अब देखिए कुछ होता क्या है कि जब भी कोई मॉक टेस्ट लगाता है तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूरी होता है। आपको इतने दिन से मॉक टेस्ट अगर लगा रहे होंगे तो आपको इतना पता होगा किस टॉपिक में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, उनको आप सुधार लीजिए, उनको अच्छे से करिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ट्रेंड चलता है कि भाई आप देखते हैं कि लोग मॉक टेस्ट दे करके यूट्यूब पर डालते हैं और दिखाते हैं कि हमारी ये रैंक आ गई। देखिए, और उससे बच्चे क्या होते हैं, मतलब कि उनको दिक्कत होती है कि यार हम तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, इतने ये रैंक 1 ला रहा है, रैंक 2 ला रहा है। देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा फ्रेश ही करता हो। देखिए, जिसे खास करके मैं इतना जानता हूँ, जिससे वीडियो बनानी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीटिंग जरूर करता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो इसलिए किसी को देख करके वो 200, वो 250 प्लस जा रहा है, वो 350 जा रहा है, इसको आप रहने दीजिए। आप अपना सेल्फ स्कोर देखिए, और आपको बता दें कि अगर दोस्तों आप 200 के आसपास भी नंबर ला रहे हैं ना, तब भी आप अपने आप को सेलेक्ट समझिए। बस इतना समझ लीजिए कि वहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी। देखिए, सिलेक्शन कहाँ रुकता है, जब आप साथियों आता हुआ क्वेश्चन गलत करेंगे। क्या, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ही अगर गलत कर देंगे भाई, तो सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा। कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो कभी गलत ही ना हो। ठीक है, वो कभी गलत ही ना हो। और अब दोस्तों मॉक टेस्ट का समय निकल चुका है, मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल मत दीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दीजिए। अब आप करिए फटाफट रिवीजन। आपने कोई नोट्स लिए होंगे या फिर नोट्स बनाए होंगे, उनसे रिवीजन करिए फटाफट। ठीक है, और दोस्तों कोशिश करिएगा कि हिंदी आप बहुत बेस्ट करके जाएं, क्योंकि हिंदी में दोस्तों आप 37 में से दोस्तों 35 प्लस भी कर सकते हैं, 37 कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो हिंदी और रीजनिंग की जो कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं उनको आप बारीकी से देख लीजिए। और दोस्तों जीके में मैं ये कहूँगा कि भैया केवल स्टैटिक और यूपी स्पेशल फोकस कर लीजिए, यही आपको आपका जो है सही सिचुएशन तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए मॉक टेस्ट अंतिम के लिए आवश्यक नहीं होता है। अंतिम में आपको बस रिवीजन करना होता है। देखिए, मॉक टेस्ट लगाएंगे, 2 घंटे बर्बाद करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं समय की बर्बादी होगी। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, अब मॉक टेस्ट ना दे करके अब आप उन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करें जहाँ से 1-2 नंबर आपके बन सकते हैं, और उन चीज़ों का रिवीजन करें जो पिछला आपने पढ़ा है। हो सकता है कि एक बार दोस्तों रिचार्ज कर लीजिए अपने आप को, उनको दोबारा दोहरा लीजिए तेजी से। ठीक है, जिससे दोस्तों, और एक चीज बता दें, जो भी 3 से 4 दिन बचे दोस्तों, इसमें आप अपने आप को समय दे लीजिए। ठीक है, और समय पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा टहलना भी। ऐसा नहीं कि दिन भर घुसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों
15-20 मिनट का आधे घंटे ब्रेक भी लेते रहना है। तो ये चीज़ समझिए बहुत अच्छे से। और देखिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपको देखिए पेपर देने यहाँ जर्नी करते हुए जाना है, क्योंकि किसी का भी होम सेंटर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए और अच्छे से पेपर देना है। और ये सोचिएगा कि दोस्तों जो हमने पढ़ा है वही बेस्ट पढ़ा है और उसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर सर हमने तो ये किया था हमारा आएगा नहीं आएगा। भैया आपने जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, कहीं से पढ़ा। इतना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखिएगा कि सचो जब भी आपको पेपर मिले आपको लगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप कहेंगे ना तो मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा किस प्रकार से मतलब कौन से सब्जेक्ट को पहले हल करें, कौन सा कैसे सॉल्व करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा पर्सनल दोस्तों मैं खुद 4 बार यूपी पुलिस का पेपर निकाल चुका हूं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा, 2 बार जूनियर असिस्टेंट का। इसके अलावा दोस्तों जेल वार्डन वगैरह के भी हमने निकाले, SSC GD निकाली है दोस्तों। तो कई बार मैं पेपर एग्जाम तो क्लियर कर चुका हूँ, भले ही रेस में बाहर हो चुका हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सपीरियंस करती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों मॉक टेस्ट आप बिल्कुल मत लगाइएगा। आप केवल फोकस करिए मेरे दोस्तों केवल और केवल अपने रिवीजन पर। और रिवीजन भी दोस्तों आपने नोट्स बनाए हैं, आपने अच्छे से नोट्स बनाए दोस्तों उनको कर लीजिए, या फिर दोस्तों कोई वीडियो है तो उसको दोस्तों 2x पे अगर आपको लगता है फायदेमंद। और मैं बता दूं दोस्तों मैंने स्टैटिक जीके का 23 वीडियो में पूरा स्टैटिक जीके समाप्त किया। अगर आप चाहते हो उसको देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाकर के उसको देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए जाते समय आप बैठे हैं, मान लिया कहीं से किसी चीज़ से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो उस पर जाकर के दोस्तों उस पर बैठ करके आप अच्छे से रिवीजन करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। ये अंतिम चीज़ें होती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आपका पर्सनल ट्राई होगा, है ना। जो मैंने कह रहा था कह दे दोस्तों कि आप मॉक टेस्ट के पीछे अब मत पड़िए, ठीक है। अब आप सेल्फ टेस्ट दीजिए, मतलब खुद दोस्तों रिवीजन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ें याद कर पाएँ, क्या भूल तो नहीं गए। ऐसा नहीं कि पीछे चीज़ें भूलते जा रहे हैं और आगे आप भागते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी भी मैं कहूँगा भैया कि हिंदी और दोस्तों जीके में स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। और रीजनिंग दोस्तों कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि रीजनिंग ही आपको मेन सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। मैथ को दोस्तों एक बार इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से अगर आप 12-15 भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसकी भरपाई आप और अन्य सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यही था। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ आप ये जरूर बताइएगा दोस्तों किसी का मतलब सेंटर हमारे रायबरेली भी पड़ा है क्या, ठीक है। और आपका कहाँ से कहाँ गया है, किस सिटी से किस सिटी को गया, ये भी कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहते बता सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको एक बार मैं बताना चाहूँ दोस्तों, दोबारा से मैं कह दूँ कि जिसको भी दोस्तों जाना है हमारे प्ले लिस्ट में चलिए, वहाँ स्टैटिक जीके की हमने दोस्तों 23 वीडियो बनाई है, मात्र 23 वीडियो दोस्तों। वो आपके लिए रामबाण होंगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ और अंत समय तक कहूँगा, क्योंकि दोस्तों पिछली बार पेपर में यहीं से सारे क्वेश्चन आए थे स्टैटिक जीके वाले, ठीक है। तो इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ से ही आएंगे, क्योंकि इस बार हमने अपडेटेड करके बनाया है स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से, ठीक है। तो चले जाइए देख लीजिएगा। और जिनको PDF वगैरह चाहिए दोस्तों जा करके हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ से वो परचेस भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।